मैं वीरेंद्र मेहता आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंटेलिजेंस। देखिए, सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि इंटेलिजेंस है क्या। इंटेलिजेंस एक पावर है, इंटेलिजेंस एक पोटेंशियल है जो हर एक स्टूडेंट में होता है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी हम यहाँ पे डिफरेंट इंटेलिजेंस को स्टडी करेंगे। एक्चुअली में देयर आर मल्टीपल इंटेलिजेंस। ओके, तो वो जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, फर्स्ट है स्पेशियल इंटेलिजेंस, सेकंड है वर्बल इंटेलिजेंस, थर्ड है लॉजिकल इंटेलिजेंस, फोर्थ है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, फिफ्थ है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सिक्स्थ है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, सेवंथ है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस और एट्थ है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले आप एक चीज को बड़े अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिए कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंटेलिजेंस है वो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में लाई करता है। राइट, मींस जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जो फ्रंट लोब है या पीछे वाला है, मतलब ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं ब्रेन के, अलग अलग सीट है इन डिफरेंट इंटेलिजेंस की। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्पेशियल इंटेलिजेंस को। देखिए, ये जो इंटेलिजेंस है, दिस इज द एबिलिटी टू कंप्यूट इन द स्पेस। जो भी स्पेस कंप्यूटेशंस हैं, वो ये अगर इंटेलिजेंस हो तो वो स्पेस कंप्यूटेशंस वो स्टूडेंट बहुत इजीली कर सकता है। राइट, वो बहुत आसानी से जो डायमेंशंस हैं स्पेस के अंदर, जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से समझ सकते हो, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसको बड़े अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है अगर उस बच्चे में स्पेशियल इंटेलिजेंस है। राइट, तो अगर यहां से मैं करियर प्रोस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी आपको बता रहा हूं कि करियर कैसे चूज करें, तो जिस बच्चे में, जिस स्टूडेंट में स्पेशल इंटेलिजेंस है, वो एक अच्छा आर्किटेक्ट बन सकता है, एक अच्छा डिजाइनर बन सकता है, एक अच्छा स्कल्प्टर यानी मूर्तिकार बन सकता है, और या फिर सिविल इंजीनियरिंग में इस चीज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये स्पेशल इंटेलिजेंस है। राइट, तो आगे मैं इंटेलिजेंस की जो बात करने वाला हूं वो है वर्बल इंटेलिजेंस। देखिए, इसके अंदर आती है लैंग्वेज स्किल्स। राइट, आप कितनी आसानी से किसी भी लैंग्वेज को मास्टर कर सकते हो, या फिर किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को आप इजीली सीख सकते हो। अगर ये इंटेलिजेंस हो तो आप अपने वाक चातुर्य से यानी कम्युनिकेशन स्किल से बहुत शक्तिशाली वे के अंदर दूसरों को प्रभावित कर सकते हो। राइट, तो अगर किसी स्टूडेंट का वर्बल इंटेलिजेंस बहुत अधिक है तो उसको लॉयर, वो एक अच्छा लॉयर बन सकता है, स्पीकर बन सकता है, या फिर ऑरेटर बन सकता है, पोइट बन सकता है, और ग्रुप डिस्कशंस और इंटरव्यूज में बहुत आसानी से सक्सेस जो है वो अचीव कर सकता है। राइट, तो ये है वर्बल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है लॉजिकल इंटेलिजेंस। देखिए, लॉजिकल इंटेलिजेंस का जो मतलब है वो है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। उसका नंबर्स को कंप्यूट करने का जो पावर है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, वो बहुत तेज होगा। राइट, ऐसा स्टूडेंट बहुत आसानी से साइंटिस्ट बन सकता है। इंजीनियरिंग जो है वो एक बड़ा अच्छा फील्ड है जिसके अंदर वो सक्सेस को अचीव कर सकता है। तो ये है लॉजिकल इंटेलिजेंस। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही स्टूडेंट में 8 के 8 इंटेलिजेंस हो। अगर किसी का लॉजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा है तो हो सकता है उसका वर्बल इंटेलिजेंस कम हो, या फिर किसी स्टूडेंट में अगर स्पेशल इंटेलिजेंस ज्यादा है तो कुछ जरूरी नहीं है उसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो। राइट, तो जिस टाइप का इंटेलिजेंस बच्चे में है उसको उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे जो इंटेलिजेंस की मैं जो बात कर रहा हूं वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। देखिए, इसके अंदर अगर ये इंटेलिजेंस स्टूडेंट में है तो वो बहुत इजीली इफेक्टिव वे में अपनी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकता है, ऑब्जेक्ट्स को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकता है। राइट, अगर ये इंटेलिजेंस स्टूडेंट में है तो एक अच्छा एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है, अच्छा डांसर बन सकता है, पायलट बन सकता है, एक्टर बन सकता है, डॉक्टर या फिर सर्जन बन सकता है, या फिर सोल्जर बन सकता है। तो ये करियर प्रोस्पेक्ट्स है जहां वो जा सकता है अगर उसमें बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है।
नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। देखिए ये जो इंटेलिजेंस है इसमें वो बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है साउंड्स को या फिर रिदम्स को, वो बहुत तेजी से एनालाइज कर सकता है, राइट। तो अगर म्यूजिकल इंटेलिजेंस किसी स्टूडेंट में है तो एक अच्छा म्यूजिशियन या फिर अच्छा कंपोजर वो बन सकता है। और अगला जो इंटेलिजेंस है वो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, और या फिर सोशल इंटेलिजेंस बोल लीजिए। ये बहुत ही पावरफुल इंटेलिजेंस आप कह लीजिए इसको। अगर ये इंटेलिजेंस है तो देखिए सोसाइटी के साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत पावरफुल तरीके के साथ हो सकती है। ऐसा स्टूडेंट मैं चाहूंगा कि वो पॉलिटिशियन बने, पॉलिटिक्स में जाए, वो एक अच्छा टीचर बन सकता है अगर उसमें सोशल क्वोशिएंट या फिर इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है। वो एक अच्छा बिजनेस लीडर, एक अच्छा वेंडर बहुत आसानी से बन सकता है, और डिबेट्स जैसे जो मुद्दे हैं उसमें बहुत अच्छे से वो जो सक्सेस है वो अचीव कर सकता है। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये भी एक विशेष प्रकार का इंटेलिजेंस है और बहुत ही दुर्लभ मिलता है। देखिए जिसमें ये इंटेलिजेंस हो वो अपने आप को बहुत आसानी से समझ सकता है, राइट। और ऐसा जो स्टूडेंट है वो एक अच्छा फिलोसोफर बन सकता है, एक साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, लेखक बन सकता है, राइटर, यस। और सेल्फ अवेयरनेस बहुत इजीली अचीव कर सकता है, और मैं ये भी बोलूंगा कि बहुत अच्छा मेडिटेटर वो बन सकता है, राइट। तो ये एक दुर्लभ इंटेलिजेंस है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जो खुद को कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मचर्य पालन में, सेल्फ कंट्रोल में इसका इंपॉर्टेंस है, राइट। अगला जो इंटेलिजेंस है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। देखिए ये जो है ये सेंसिटिविटी होती है टुवर्ड्स अदर एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। मीन्स इस इंटेलिजेंस में वो प्लांट्स को बहुत प्यार करता है, एनिमल्स को बहुत प्यार करता है, उसका जो इंटरेस्ट है वो नेचर में है। माउंटेन्स उसको बहुत अच्छे लगते हैं, ट्रीज बहुत अच्छे लगते हैं, राइट। तो अगर इस टाइप का इंटेलिजेंस स्टूडेंट में हो तो वो एक अच्छा फार्मर, अच्छा किसान बन सकता है। देखिए आज का युग है कि बच्चे किसान बनना पसंद नहीं करते, जो कि हमारे देश का दुर्भाग्य है। देखिए जय जवान जय किसान ये नारा दिया था हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, राइट। तो इस चीज में यूथ को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये स्किल्स डेवलप करने की नीड है, तभी जाके हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे अपने देश में, राइट। तो उसके बाद है कि अगर ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है तो वो गार्डनर, राइट, या फिर बॉटनिस्ट या फिर जियोलॉजिस्ट, ओके, ये बहुत आसानी से बन सकता है, राइट। तो ये जो इंटेलिजेंस था ये था नेचर के साथ जो डील करता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये तो अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस हैं, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। तो यहां मैं चाहूंगा कि जिस स्टूडेंट में जो इंटेलिजेंस है वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े। अगर जिसका इंटेलिजेंस लॉजिकल है तो वो इंजीनियरिंग के लिए जाए, लेकिन जिसका वर्बल इंटेलिजेंस ज्यादा है तो वो मास कम्युनिकेशन या फिर स्पीकिंग उसमें उसको जाना चाहिए, ताकि वो इजीली सक्सेस को अचीव कर पाए। क्योंकि आपको टॉप बनना है, टॉप लीडर्स बनना है, मीडियोकर नहीं बनना, राइट। अब अगला जो क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं कि सर ये जो इंटेलिजेंस है क्या इनको इंप्रूव किया जा सकता है? हाँ, यस, वो इंप्रूव किया जा सकता है। तो 3 कीज हैं जो ये 8 के 8 इंटेलिजेंस को बूस्ट करने में सहायक हैं। देखिए पहला तो है ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल। जिस स्टूडेंट के जीवन में ब्रह्मचर्य है वो इजिली अपने इंटेलिजेंस को बूस्टअप कर सकता है। सेकंड है वैदिक मेमोरी मेथड्स। अगर आप वैदिक मेमोरी मेथड्स का यूज करते हैं तो आप किसी भी फील्ड में क्यों नहीं है, राइट, आपका कोई भी प्रोफेशन क्यों नहीं है, आप उसमें बहुत इजिली से सक्सेस जो है वो अचीव कर पाएंगे। एंड द थर्ड इज श्री विद्या मेडिटेशन, जो कि रूट है सभी इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करने के लिए, और जितनी भी सुषुप्त शक्तियां हैं हमारे अंदर, जो सोई हुई शक्तियां हैं, उनको जगाने का ये सबसे बड़ा माध्यम है, राइट। तो ये था इंटेलिजेंस के ऊपर। एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट माय वेबसाइट और यू कैन व्हाट्सएप मी, राइट। So these words, with these words, thank you so much. Have a great day. Bye bye.